हेलो दोस्तों, मेरे रेखा नानी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल रेखा नानी में। हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट बना लिया है, जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस करा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक की बनी हुई है, उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पोषण को। यूनिट फर्स्ट का 55 नंबर की है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है पोषण। अब पोषण में हम सबसे पहले पोषण क्या होता है इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पोषण होता क्या है? हमारे खाने से या हम दिन भर में जो भी चीजें खा रहे हैं उनसे हमें जो भी एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण हम काम कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम जाग पा रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण शब्द का जो आविष्कार था वो सबसे पहले लेवोसियस ने करा था। अब हम इसे याद कैसे करें, क्योंकि व्यापक तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है कि पोषण के पितामह कौन है, पोषण का आविष्कार किसने किया, पोषण के जनक कौन है। तो सब हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि खाने से हमको क्या मिलता है? पोषण। और खाने को सबसे प्यार होता है, लव होता है, तो लव और पोषण, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हमने पोषण को तो डिस्कस करा कि सबसे पहले पोषण हमको मिलता कहाँ से? हमारे खाने से मिलता है। किसने आविष्कार करा इस शब्द का? लेवोसियर ने करा। फिर पोषण से हमें मिलता कैसे है? पोषक तत्वों से मिलता है। ठीक है, तो अब हम उन पोषक तत्वों को डिस्कस करेंगे कि वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। वो पोषक तत्व 5 होते हैं। कौन कौन से? विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये पांचों जो होते हैं ये पोषक तत्व कहलाते हैं। व्यापक क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, व्यापक पूछेगा कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। 1 2 3 4 5, तो आपको लगाना है 5। पोषक तत्व जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब इसके अलावा भोजन का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। भोजन का जो वर्गीकरण होता है वो मूल स्रोतों के आधार पर होता है और रासायनिक रचना और स्रोतों के आधार पर होता है। मींस मूल 2 तरह से हम भोजन का वर्गीकरण कर सकते हैं, मूल स्रोतों के आधार पर और रासायनिक स्रोतों के आधार पर। क्वेश्चन किस तरह का बनेगा? भोजन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? 1 2 3 4 5, तो 2 आधार पर किया जा सकता है, मूल स्रोतों के आधार पर और रासायनिक स्रोतों के आधार पर। मूल स्रोत जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, रासायनिक जो हमने खुद ने बनाए हुए हैं। ठीक है, मूल स्रोत कौन कौन से? जो हमें पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से मिलते हैं। ठीक है, और रासायनिक स्रोत जो हमने खुद ने डेवलप करे हैं, हमने खुद ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो होते हैं रासायनिक स्रोत। अब बात करते हैं इन पोषक तत्वों की। तो सबसे पहले इन पोषक तत्वों में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऐसा स्रोत है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में काम करने की क्षमता हमारी किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से। दैनिक दिनचर्या में हमारा कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हमें दिन भर ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में जाकर ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, स्रोत कौन कौन से हो गए? आलू हो गया, चावल हो गया, मूली हो गई, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके कार्य क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? ऊर्जा बनाता है, प्रोटीन, वसा, आंतरिक गतिविधियां, ये सारे काम किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। हमें एनर्जी देगा, वसा बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और आंतरिक गतिविधियां जिनके कारण हम दिन भर की दिनचर्या कर पाते हैं, जिसके कारण हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये हमारा पार्ट सेकेंड है। हम जल्दी ही पार्ट थर्ड भी लाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारा अगला जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।